आज की वीडियो मेरी किचन के इन सारे जो गैजेट्स हैं उनसे रिलेटेड है कि आपने इन पुराने बेकार गैजेट्स को कभी भी फेंकने की गलती नहीं करना। आपकी जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से किचन गैजेट्स की से रिलेटेड है कि आपने इनकी सफाई किस तरह से करनी है। इन किचन में जब भी हम खाना बनाते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह जम जाती है। चाहे इनको हम इस्तेमाल करें या ना करें, फिर भी इसके धुआं वगैरह सालन वगैरह से निकलता ही रहता है। तो इसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा जम जाती है और जिसकी वजह से इनके ऊपर मिट्टी आ जाती है और इससे मिट्टी जो है वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जम जाती है। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा तरीका है कि इसके पानी के ऊपर आपने पानी के अंदर क्या डालना है कि बेकिंग सोडा डाल लेना है 1 चम्मच। फिर आपने इसके अंदर डाल लेना है कोई भी कपड़े वॉश करने वाला आपने सर्फ इसके अंदर डाल लेना है, वो भी 1 चम्मच। फिर आपने थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल लेना है क्योंकि ये क्लीनिंग का काम करता है। तो इस तरह से आपने जितने भी आपके ये टूल्स हैं उनको इस तरह से इसके अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद आप तकरीबन इसको 15 मिनट तक इसके अंदर डिप करके रखा रहने दें। फिर आप इस तरह से इसको स्कॉच ब्राइट की मदद से इनको साफ़ कर लें क्योंकि किचन में हमारे बहुत ज़्यादा चिकनाई वगैरह होती है। जब भी हम डेली किचन में काम करते हैं, सालन वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ऑयली चीज़ें बना के इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ऑयल जम जाता है और इनको साफ़ करना वैसे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वाइट विनेगर जो है वो भी क्लीनिंग का काम करता है, बेकिंग सोडा जो है वो भी क्लीनिंग का काम करता है। इस तरह से हमारी छुरियाँ जो हैं वो भी इसी तरह से इनके ऊपर भी जो है वो काफ़ी फ्रूट काट कर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से इनकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से हम वॉश करने के साथ साथ इसको इस तरह से जब हम स्कॉच ब्राइट के साथ वॉश करेंगे तो फिर इसकी थोड़ी सी जो है शाइन भी बढ़ जाएगी और ये छुरियाँ तेज़ भी हो जाएंगी। तो इस तरह से ये सारे जो हैं हमारे चम्मच वगैरह जितने भी हैं, ये जो छुरियाँ हैं, चम्मच हैं, जितने भी हैं सारे साफ़ करके आप इस तरह से इनको रखें क्योंकि ये जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको पानी से हल्का वॉश करके तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो इस तरह से सारी जितने भी मेरे पास जो थे वो मैंने इनको इस तरह से डिप करके रख दिया था और डिप करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर स्कॉच ब्राइट की मदद से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको जो इसका साफ़ पानी है उसमें भी आपको वॉश करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि किस तरह से आपने इनको किचन में रखना है। ये है बर्फ़ वाला टूल। जब हम बोतल में बर्फ़ डालते हैं तो बोतल ठंडी ना हो तो फिर उसमें बर्फ़ डालने के लिए ये बर्फ़ उठाने वाला है। तो इसके ऊपर क्योंकि कम इस्तेमाल होता है तो बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा रगड़ना पड़ा। तो आप इसको भी बहुत जल्दी आसानी से इस तरह से ये साफ़ हो जाएगा, चाहे जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लें वैसे, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर जो है बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को साफ़ कर देता है और अगर आप इनको अच्छी तरह से इस तरह साफ़ कर लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तकरीबन 1 माह में आप अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। तो इस तरह जब भी आप इन चीज़ों को रखें एक जगह पर रखा करें। जा आपने लटकानी हो तो आप इस तरह से भी इनको लटकाना हो तो फिर भी एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से कवर कर दिया करें। तो मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके फिर इस तरह से जो है एक मेरे पास इस तरह का छोटा सा बॉक्स था, उसमें मैंने इसको लहदा जो है वो रख देना है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें ढूंढनी ना पड़े और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लहदा जिसके पार्ट्स बने हुए हैं वहाँ पर जिस तरह से एक
एक मैं छुरियाँ, चम्मच और जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं इस तरह से एक में रख दूँगी और इस तरह से बहुत ही आसानी से जब भी हमें काम करने की ज़रूरत पेश आए तो हम बहुत ही आसानी से इस तरह से हमें मिल जाएगी। इस तरह से हमारी टाइम सेविंग भी होगी, मनी सेविंग भी होगी और आपको बार बार बाज़ार से इस तरह के महंगे महंगे टूल्स जो हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो इस तरह की हमारी डिशेज़ होती हैं पुरानी जो घर में टूट जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, तो आप इस तरह से फिर इनको इसके नीचे रख दें और इस रखने के बाद आप किचन में किसी भी जगह पर शेल्फ पर आप इस तरह रखते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जब भी पुराने बेकार चम्मच जो होते हैं इस तरह से दवाई वगैरह से निकल आते हैं तो इनको भी आप कभी ना फेंकें, इनको साफ़ करके आप रख लें। ये भी आपके बहुत ही काम के होते हैं। इनको हम नमक मिर्च वाले डिब्बे में रख सकते हैं, चीनी वाले डिब्बों में रख सकते हैं। जो इन चम्मच को आप कभी भी ना फेंकें। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनकी क्वांटिटी के हिसाब से इस तरह से आप इनको बहुत आसानी से जब एक दफ़ा इसको सालन में एक दफ़ा नमक मिर्च वगैरह डाल लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं कभी भी इन चम्मच को नहीं फेंकती। इसी तरह से जो भी मेडिसिन से चम्मच निकल आए उसको संभाल के इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से ये चम्मच जो है हमें हमारे यूज़ में आ जाते हैं और हमें बाज़ार से इस तरह के चम्मच जो हैं वो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात हम जो मसाला वाले डिब्बे लेके आते हैं उनमें भी होते हैं, फिर भी उनमें से कोई आगे पीछे अगर हो जाए तो फिर उसमें भी ये यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इनको साफ़ करके अच्छी तरह से इस तरह से रख लें। जब भी आपको घर में कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इन चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको साफ़ करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो आप देखें, मैं अब आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे से वाइट हो गए हैं और इनकी सारी जो स्मेल है मेडिसिन की वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वाइट विनेगर से आपकी घर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ और नीट हो जाएंगी। तो बहुत ही आसानी से आपने इनको इस तरह से रख लेना है और फिर आप इनको खुशक करने के बाद जिस डिब्बे में भी आप इनको रखना चाहें आप रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो टिप है बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो आप अपने प्यारों में लाजमी शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी अंगूर से रिलेटेड है। जब भी हम बाज़ार से अंगूर लेके आते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो स्प्रे की हुई होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। और आपने करना क्या है, किस तरह पहले तो अंगूर प्लेट में डाल लेने हैं, उनमें से जितने भी नाकस अंगूर हैं या ख़राब हैं उनको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने एक बाउल में पानी डाल लेना है। तो इनको धोए बगैर आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बाउल में पानी डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और फिर इसको में आपने 15 मिनट के लिए अंगूर जो है वो डिप करके रख देने हैं। तो इसके बाद आपने जब 15 मिनट के लिए रख देंगे, तकरीबन हमें 15 मिनट जो हैं वो हो गए हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इन अंगूरों को वॉश कर लेना है, ताकि खुले पानी से इनके ऊपर जितने भी नमक भी लग गया है या जो स्प्रे वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल आए। बहुत ज़्यादा केमिकल लगे होते हैं तो जिससे हमारी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। बच्चों वगैरह को मोशन उल्टियाँ वगैरह जो है वो भी लग जाती हैं। तो इस तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है, तो बहुत ही आसानी से वॉश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।